अमेरिका और ईरान के जो तर्ज अमल है इससे लगता है कि एक खतरनाक टकराव की घंटी बज चुकी है। अमेरिका ईरान के खिलाफ क्या करने जा रहा है और ये भी इतलात आ रही हैं कि ईरान को जेर करने के लिए अमेरिका ने 5000 के करीब अपने दुनिया के खतरनाक तरीन कमांडोज रवाना कर दिए हैं मिडल ईस्ट। वो कहां से हमलावर होंगे, जमीनी तौर पर ईरान पर किस मुकाम से हमलावर होंगे और कब्जा किस मुकाम पर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी ईरान जंग पर अपनी पॉलिसी तब्दील की है और एक और मुनाफिकाना बहुत बड़ी पॉलिसी और प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ईरानी क़यादत को आपस में लड़ाने का खौफनाक प्लान अमेरिका का सामने आ गया है। इसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आइंदा दिनों में ईरान इसराइल की जो रहती तबाही है उसको बचाने के लिए क्या कुछ करने वाला है और मिडिल ईस्ट में कहां हमले होंगे ये भी बताएंगे। और ये भी इतलात आ रही हैं कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 में से 11 जो एयर बेसेस हैं मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। ये चीजें आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो खबर देनी है, दुनिया का जो टॉप क्लास यहूदी मीडिया है और अमेरिकी मीडिया है वो इस पर मोहर लगा रहा है। मैंने ये कहा था कि लगता ये है कि दुनिया के सबसे बड़े और होलनाक टकराव की घंटी बज चुकी है और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अमेरिका ईरान पर बड़ा ज़मीनी हमला करने जा रहा है, जिसका जवाब देने के लिए ईरान पहले ही से तैयार है। और ये तमाम तर इतलात ईरान के बड़े तहदी रूस ने और चीन ने तमाम तर तफसीलात और इन्फॉर्मेशन ईरान के हवाले कर दी है। ये वो बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। इस पर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो मोहर लगा रहा है। इस हवाले से एक बड़ी वेबसाइट में आज 3 बड़े अमरीकी अदारे हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जिसमें कतर का अल जज़ीरा भी शामिल है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक हालात हो चुके हैं। अमरीकी और ईरान का और इसराइल का टकराव, ज़मीनी टकराव बिल्कुल करीब आ गया है। ये 3-4 बड़े अखबारात हैं, अमेरिका के मीडिया हाउसेस हैं जो इसकी तस्दीक कर रहे हैं। एक तो फॉक्स न्यूज़ है, ये ट्रंप का घर का मीडिया है, ये भी एक बड़ी अहम खबर दे रहा है। इस तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN भी ऐसी ही कुछ रिपोर्टें दे रहे हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप इस वक्त ईरान के हाथों जिच हो चुके हैं और मजबूर हो चुके हैं। उन्हें दौड़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और उन्हें यह भी इतलाता है कि ईरान ने आइंदा दिनों में इसराइल पर इतने बड़े हमले करने हैं, इतने बड़े मिसाइल अटैक करने हैं कि इसराइल का चप्पा चप्पा ज़ख्मी हो जाएगा और खंडर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उससे कबल ट्रंप ने अपनी एक पॉलिसी तब्दील की है, जिसमें वो कहते हैं कि जो ट्रंप है वो अब ईरान पर ज़मीनी हमला करने जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका ने अपने जो उनके माया नाज, जिस पर उन्हें नाज है, वो कमांडोज हैं जिनका नाम है 82ND। ये जो एयरबोर्न डिवीज़न समझी जाती है जंग में पैदल फ़ौज की, और इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज अमेरिका मैदान में ईरान के ख़िलाफ़ उतार रहा है, जिसको पैदल फ़ौज कहते हैं। इनमें वो कहता है कि जो 82 यानी कि 82ND एयरबोर्न डिवीज़न है अमेरिका की, ये पैराट्रोप्स हैं, उनको मशरिक़ वुस्ता उन्होंने रवाना कर दिया, जिनकी तादाद 5000 के करीब है। वो कहते हैं कि ये ट्रोप्स जो हैं ये ईरान के अंदर घुसकर जो है वो शब्बे खून मारेंगे। आगे जाके वो ये कहते हैं, जिसका उर्दू तर्जमा आपको बता रहा हूँ, कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर ज़मीनी हमले के लिए अमेरिका के बहरी बेड़े, जंगी तैयारे और अब ज़मीनी फ़ौज की आमद इस बात का सबूत है जो वो उतार चुका है मिडल ईस्ट में। और ये कहाँ रखे हुए हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ से दाखिल होंगे ईरान में ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं कि ये किसी भी वक्त जो ईरान में दाखिल हो सकते हैं।
अच्छा, इसकी वजह ये क्या है कि जो मुज़ाकरात की घंटी बज चुकी थी, ईरान ने वो तमाम के तमाम मुतालबात जो थे, जो शराइत थी अमेरिका की जंगबंदी के हवाले से, वो मुस्तरद कर दी हैं और उनके मुंह पे देव मारी हैं। इसलिए ट्रंप जो है वो नीम पागल हो गया है और उसने ईरान के ख़िलाफ़ पहले जो ताकत इस्तेमाल कर रहा है, वो कहता है कि 20 गुना ज़्यादा ताकतवर हमले करूँगा और 20 गुना ज़्यादा बमबारी करूँगा। अच्छा, ये देखकर दूसरी तरफ ईरान जो है वो टस से मस नहीं हो रहा और ईरान जो है वो डू एंड डाई की पॉलिसी उसने इख्तियार कर ली है। उसने कहा कि आप मुझे मारो, मैं आपके तहादियों को मारूंगा और मिडल ईस्ट को जो आपके बड़े तहादी हैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और आपका, जैसे मैंने जदीद तरीन 19 से ज़ायद तैयारे बम्बार तैयारे ईरान का जो दावा है कि वो उसने गिराए थे, अब उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी और आपकी जो ज़मीनी आप कोशिश करें कि ज़मीनी हमला करना है ईरान पर, आपके फ़ौजियों की लाशें आपको उठाने के लिए नहीं मिलेंगी इतनी सख्त से जो आप देंगे, चूँकि ईरान के पास एक फ़ौज नहीं है, 3 किस्म की अफवाज मौजूद हैं जो डटी हुई हैं और तहस नहस कर रही हैं इसराइल को, और इसका बाद का उससे पता भी चल चुका है। अब जो अमेरिका का नया प्लान सामने आया है मशरिक़ वस्ता जंग का और ईरान पर हमले का, पैदल ज़मीनी हमला करना है और उसके लिए उसने अपने 5000 जो कमांडोज़ हैं, जो ज़मीनी हमला करने के माहिर कमांडो समझे जाते हैं, 82 ND जो कमांडोज़ हैं उसके, वो उसने उतार दिए हैं। अब ये मैंने आपको बताना है कि ये कहाँ से दाखिल करने का उनका प्रोग्राम है, ये आगे चल मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहला जो अटैक उन्होंने, ये कोई 11 मार्च को भी अमरीकियों ने हमला किया था, ज़मीनी हमला किया था, बमबारी भी की थी, लेकिन उनको मुंह की खाना पड़ी थी। अब ये मैं आपको बताता हूँ। अब एक जजीरा है ईरान का, जहाँ से दुनिया का जो ईरान से तेल जाता है, जो बाहर के मुल्कों को सप्लाई होता है, दुनिया को सप्लाई होता है, वो 90% जो तेल है वो इस रास्ते से, इस जजीरे के रास्ते से जो है वो वहाँ दुनिया को जाता है और बड़ी बंदरगाह है। ये खलीज फारिश के किनारे है ये बंदरगाह, इसका नाम है खारग जजीरा। ये मैं आपको बता दूँ ये कहाँ पे है। खारग जजीरा ईरान के जो है वो जो खलीज फारिश है उसके करीब है और ये बहुत बड़ा जजीरा है जिससे 90% तेल जो ईरान से जाता है इस जजीरे के रास्ते, समुद्री रास्ते के ज़रिए आगे जाता है और ये बंदरगाह भी है बड़ी। अच्छा, इसका फ़ैसला मैं बता दूं फासला कितना है। सऊदी अरब और कतर 2 रास्ते हैं इस जजीरे पर हमला आवर होने के लिए और ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो खाराग जजीरा है ईरान के जो फ़ौजी मकामात से कितनी दूर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये हैं जी, ये ईरान का शहर है होशहर एक ईरान का शहर है जिसके करीब उस शहर से ये समुद्री जो खलीज फारिश है उसकी 25 से 30 किलोमीटर दूर है और ईरान के मेन लैंड यानी कि साहिल तकरीबन 28 से 35 किलोमीटर है। अच्छा, इसके आगे बड़ी मज़ेदार बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़रा सुनिएगा ज़रूर। अच्छा, सऊदी अरब से जो इस जजीरे का फासला है, अगर अमेरिका सऊदी अरब का कोई इस पर ज़मीनी हमला करने के लिए अड्डा इस्तेमाल करता है तो वहाँ से जो फ़ज़ाई फ़ासला है सऊदी अरब से मशरक़ी साहिल से वो 500 से 600 किलोमीटर, और अगर वो कतर से दाखिल होते हैं अमरीकी तो वहाँ से जो फासला है वो 300 से 350 किलोमीटर, यानी कि ये जजीरा खलीज फारिश के वस्ती हिस्से के करीब है और कई खलीजी ममालिक से निस्बतन करीब समझा जाता है। अच्छा, ये मैंने आपको बात बतानी। अच्छा, इस जजीरे को फ़तह करने के लिए अमेरिका ने 13 मार्च 1926 को खराग जजीरा जो है इस पर बड़ा फ़ज़ाई हमला किया। अच्छा, इस हमले में 90 से ज़ायद फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जो 13 मार्च को यहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए हमला किया गया, 90 से ज़ायद फ़ौजी मकामात थे जिन पर अमेरिका ने हमला किया 13 मार्च को। अच्छा, बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस ज़ीरे को कब्ज़े या नाकाबंदी के लिए आम समझता है। अच्छा, इस हवाले से
ईरान ने खबरदार किया है कि अगर इस जजीरे पर बड़ा हमला हुआ तो वो खलीज में सख्त जवाब दे सकता है। यानी कि अमेरिका जो ट्रंप साहब जो अपनी फ़ौजें पैदल कमांडोज लाए हैं, वो मैंने आपको बताया कि खलीज फार्स के करीब ईरान का एक जजीरा है जो सबसे कमाई वाला जजीरा है और खराक जजीरा है। ये सबसे करीब जो एयरबेस लगता है कतर का लगता है, 300 से 350 किलोमीटर दूर है ये फ़ज़ाई सफ़र। और इसी तरह अगर सऊदी अरब से वो आते हैं तो 500 से 600 किलोमीटर दूर है। अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और अमेरिका का मीडिया खुद कह रहा है कि ट्रंप ने बड़ा खौफनाक प्लान तैयार कर लिया है और ख़तरे की घंटी बज गई है। अब अमेरिका पहले ईरान से उसके जो दांत खट्टे हुए फ़ज़ाई हमलों में भी हुए, उसके 19 से 21 तैयारे कराए गए और समुद्री रास्ते में भी नाकाम हुआ। वहाँ से बहरी बेड़े जो है उसके बड़े बड़े वो ईरान की हदूद से बहुत दूर ले गया, यानी कि डर गया। अब जो उसने एक नई चाल चली है कि मैंने जो है ना, वो कहता है ट्रंप के अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो इसके टाइम ईरान के पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, अगर ये भागता है तो वो ज़मीनी हमला करेगा जो पहले से ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। अब ये तो चीज़ें हैं कि नई चाल है कि जो ट्रंप है ये ज़मीनी हमला करने जा रहा है, जिसकी इतलात ईरान के दोस्तों ने और जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त टेक्नोलॉजी के तौर पर रूस और चाइना, वो तमाम तर तफसीलात ईरान के हवाले कर दी गई है और ईरान को कह दिया गया है कि ये इस तरह से अब आ सकते हैं, इनका मुकाबला करने के लिए तैयारी कर लो। वो ईरान इस वक्त मुकम्मल अलर्ट है और वहाँ उन्होंने तैयार कर लिया है 3 से 6 टॉयल जो है सती जो है फोर्सेस महाज बनाए गए हैं। अगर ये पैदल आते हैं तो वो उनका मुकाबला करेंगे और ईरानी जो तर्जमान हैं फ़ौज के, उनका कहना है कि इनकी लाशें भी उठाने के लिए इनको टाइम नहीं मिलेगा अगर इन्होंने ईरान पर फ़ौजी हमला किया। अब दूसरा बड़ा जो मनसूबा है, साजिश जो तैयार की गई है अमेरिका की तरफ से, यूदो हनूद की तरफ से, वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक प्लान है। एक प्लान तो मैंने आपको बताया कि ये ज़मीनी हमला करने जा रहे हैं और दूसरा प्लान ये है कि ईरान की जो मौजूदा क़यादत रह गई है, वो फ़ौजी हो, अस्करी हो या उसकी सियासी क़यादत हो, उसमें दरारें डालना। ये बड़ा खौफनाक देखें ये मनसूबा है जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। अब इस मनसूबे के तहत क्या है कि मुख्तलिफ अफवाहें छोड़ी जाएंगी जिसमें इनको अब आपस में दरारें पैदा करने के लिए अमेरिकी क़यादत में, ये बहुत खौफनाक नाज़रीन ये मनसूबा है जो अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका हर महाज पर फेल हो गया है और दुनिया उसका साथ छोड़ गई है और वो ईरान पर हमले के बाद तनहा रह गया और अब ये सोच रहा है कि मैंने ये हमला क्यों किया, क्योंकि वो फंस चुका है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि अगर ये फौरी जंग बंद ना हुई तो ईरान जो इसराइल रहता बच्चा खचा है उसको भी तबाह बर्बाद कर देगा और खंडरात में तब्दील कर देगा। और उसके साथ साथ यूएई जो बड़ा सपोर्टर है इसराइल का, उसको भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगा और उसके जो बिजली घर या ऑयल की रिफाइनरीज हैं उनको निशाना बना सकता है, सऊदी अरब की रिफाइनरी को निशाना बना सकता है, कतर में नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी इतलात आ रही हैं कि इस वक्त तक जो ईरान है, जो 19 एयरबेसिस थे मिडल ईस्ट में या खलीज में, उनमें से ज़्यादातर वो ईरान तबाह कर चुका है और वहाँ से नेटो फोर्सेस तो मुकम्मल वहाँ से जा चुकी हैं और जो अमेरिकी फोर्सेस थी वो भी छुप कर होटलों में पनाह लिए हुए हैं। अब जो मैं आपको इनका खौफनाक प्लान बताने वाला हूँ, ज़रा सुनिएगा ज़रा, कि अब जो अमरीकियों ने एक साजिश तैयार की है ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि ये चाहते थे कि हमला करेंगे, इनकी क़यादत को मारेंगे, अमरीकी चाहते थे और उसके बाद रजीम चेंज हो जाएगी, जो नहीं कर सके, क़यादत तब्दील नहीं कर सके, तख्ता नहीं उल्ट सके, ईरानी क्या आवाम को सड़कों पर नहीं ला सके। अब वहाँ से नाकामियों के बाद जो ट्रंप साहब ने इसराइल के साथ मिलकर एक नई साजिश तैयार किया, खौफनाक प्लान मैं इसको कहता हूँ, जो ईरानियों में दरारें डालने के लिए, और उसका आगाज़ कर दिया गया। आज एक मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए ये खबर चलाई गई कि चूँकि अमेरिका से मुज़ाकरात हो रहे हैं और दो जो इस वक्त मरकज़ी जो फेमस क़यादत है, जिनमें से एक उनके वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के अब्बास अराक़ची और दूसरी के जो उनके स्पीकर, काउंसिल के स्पीकर हैं ईरान के बाकर, उनको बारे में ये अफवाहें इंटरनेशनल मीडिया में फैलाई गई हैं जो इस उनके खौफनाक प्लान बी का हिस्सा है
कि इस तरह से अमेरिका ईरान ज़ेर नहीं हुआ, इस तरह से इन्हें लड़ा दें आपस में। वो क्या है वो मैं आपको बताने लगूँ, ज़रा सुनिएगा ज़रा। पहली तो आज मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर चलवाई गई कि जनाब वाला अमेरिका ने इसराइल को कहकर 2 बड़ी अहम शख्सियात जो हैं ईरान की, उनके नाम निकलवा दिए हैं उस लिस्ट से, जो लिस्ट जिनको उन्होंने निशाना बनाना है और शहीद करना है। उनमें वो कहते हैं कि 2 बड़े नाम थे, एक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और दूसरा बाकरी साहब का जो बाकर साहब जो है स्पीकर उनके, कि उनका नाम हमने जो डेथ स्क्वाड है उससे वापस ले लिया है और कहा है कि इनको ना मारा जाए। भाई ज़िंदगी मौत तो अक्ल के अंदर मेरे अल्लाह के हाथ में है, आप कौन हो? ये उस प्लान का हिस्सा है, प्लान बी का। वो कहते हैं कि जी उसका निकाल दिया और मज़ीद में निकलवा लेंगे। ये साजिश है ईरानियों, आपके ख़िलाफ़ मुत्तहद रहिएगा। ये बहुत बड़ी साजिश है कि तासर ये देना है कि ये लोग ईरानी क़यादत जो है वो अमेरिका के पिट्ठू हैं या अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पे तफरीक पैदा की जाए और आपस में वहाँ पे जो ईरान की 3 किस्म की फोर्सेस हैं या 2 किस्म की फोर्सेस हैं, उनमें तफरीक पैदा करके क़यादत में उनको आपस में लड़ा दिया जाए और एक दूसरे का गला कटवा दिया जाए कि ये तो इसराइल का टाउट है, ये अमेरिका का टाउट है, इसलिए तो इनका नाम निकलवाया था लिस्ट में। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी ईरानियों खौफनाक साजिश है, आखिरी साजिश है जो अमेरिका के जिसने घंटी बजा दी है और घोड़े उतार दिए हैं। दोनों के बारे में ये खबर चलाई गई है इंटरनेशनल मीडिया में कि इनके नाम निकलवा दिए गए हैं उस लिस्ट से। एक तो ये हो गया। दूसरा, तीसरी जो बड़ी साजिश है वो बाद जो अरब चैनल्स हैं वो बता रहे हैं हमें, ये भी ज़रा सुनिएगा, बड़ी मज़े की है और मुझे तो इससे डर लगता है, रूमते खड़े हो जाते हैं। वो क्या है ईरानियों, ज़रा सुनिएगा, मिडल ईस्ट वालों ज़रा सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो साजिश क्या है। वो साजिश ये है कि इंटरनेशनल मीडिया इस पर मोहर लगा रहा है और ये ईरान की क़यादत को रूस ने भी ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की है उनसे कि आपके ख़िलाफ़ एक और बड़ा जो प्लान तैयार किया गया अमेरिका की तरफ से, कि वो जैसे आपको याद होगा कि कतर की आयल रिफाइनरी और इस तरह रियाज सऊदी अरब में और उसकी जो आयल इंडस्ट्री थी उसको जो निशाना बनाया गया, तो वहाँ सऊदी अरब की और कतर की आंखें उस वक्त खुल गई जब पता चला कि जो शायद 36 मेज़ल्स हैं उनकी कापी उन्होंने तैयार कर ली है और वो इस्तेमाल किए और वो मिसाइल मारे हैं इसराइल ने अमेरिका के कहने पर। अब उससे भी बड़ी साजिश ये है कि अब ज़राए बता रहे हैं कि जो ईरान मिसाइल और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है अपने हमलों में इसराइल के ख़िलाफ़, उस जैसे इन्होंने तैयार कर लिए। और ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि वो यूएई, कतर और सऊदी अरब, अमान भी हो सकता है उसमें, इराक़ भी हो सकता है, कुवैत भी हो सकता है, कि वहाँ जो ईरानी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जा रही है उसकी कापी इन दुश्मनों ने, इन यहूदियों ने, इन हनूदियों ने तैयार कर ली है और वो अहम तंसीबात पर मारेंगे ये इसराइली और अमरीकी और नाम लेंगे ईरान का कि ईरान ने हमले करवाए हैं। और यहाँ तक ये भी साजिश का हिस्सा है कि बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा को भी ये निशाना बना सकते हैं और नाम लेंगे कि ये ईरान ने मारे हैं, हालांकि ईरान को इसकी कानो कान खबर नहीं होगी। ये ईरानियों एक और मिडल ईस्ट वालों और शेखों और अरबियों बच जाओ, ये बहुत बड़ी खौफनाक साजिश है जो आपके ख़िलाफ़ आपको आपस में लड़ाने के लिए आखिरी साजिश तैयार कर ली गई है। इससे बाखबर रहिएगा और इनके हाथों में ना बहिएगा, इनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मत समझिएगा। ईरान आपका दुश्मन नहीं है, ईरान आपके साथ चलना चाहता है। वो सिर्फ इसीलिए कभी कभार कोई मिसाइल मारता है कि जहाँ उन्हें इत्तला मिलती है कि यहाँ पे अमरीकी या इसराइल फ़ौजी हैं या उनके अड्डे हैं तो उनको निशाना बनाता है। आपसे ईरान कहता है, ईरान का दावा है कि आपसे कोई लड़ाई नहीं है अरबियों से मेरी। अब इस साजिश से ये आखिरी साजिश है आपके ख़िलाफ़, आपको लड़ाने की, आप में डराने की, और जो उनकी लड़ाई है आपके गले में फिट करके ईरान से लड़ाने की, ये आखिरी और खौफनाक साजिश है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बचिएगा, आपस में ना लड़िएगा और जो असल दुश्मन है आपका और उनका, जंग वहाँ ही रहनी चाहिए। ये एक साजिश थी जो ये रूसी एजेंसी हैं उन्होंने ये तमाम साजिश जो है ऐसे पर्दा चाक करके ईरान की क़यादत को इस हवाले से आगाह कर दिया है
और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से इसकी कापियाँ जो हैं वो यूएई और कतर और सऊदी अरब और इराक़ और कुवैत, ओमान, मिस्र को भिजवाई गई हैं कि बाखबर रहिएगा, अमरीकियों और इसराइलियों ने आपको लड़ाने के लिए बड़ी खौफनाक साजिश तैयार की है, जिसके लिए घोड़े डरा दिए, घंटियाँ बच चुकी है, बचिएगा। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन, मुझे दें इजाज़त, सलाह के